So let's continue with examples. There is another one here. So in this lecture, as you can see in this example number 17, alright, again there is an argument of symmetry being offered, and the argument is basically this कि सर्किट जैसा इस लाइन के ऊपर है ठीक वैसा ही नीचे भी है, ऑलराइट। तो सॉरी, सर्किट इस लाइन के ऊपर ऐसा नहीं, थोड़ा सा गलत होगी बात, लेट मी रिफ्रेज इट, ऑलराइट। बेसिकली इट्स अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में ये है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में ये करंट I1 और ये करंट I2 होता है, तो ये भी I1 I2 हो जाता है क्योंकि इसमें करंट इज 0। हैंस सर्किट बेसिकली क्या बन जाएगा, ये 15 और 15 सीरीज में, ये 30 और 30 सीरीज में, और ये A और B ऐसे। तो ये बन गया बेसिकली 30 और नीचे का हो गया 60, राइट। और इसको अपन ने सॉल्व कर लिया, 30 × 60 सॉल्व, राइट। Now this example number 18 is bit interesting, और इसका वर्मा जी ने काफ़ी लंबा चौड़ा सॉल्यूशन भी किया है, राइट। तो लेट्स लुक एट 18, क्योंकि इसमें बहुत सारी बैटरी दे दी है, तो हो सकता है आपको डर भी लग जाए कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, राइट। So let's try this 18th. Just on it. तो ये देखिए 18 हम बना देते हैं यहाँ पे डायग्राम। ये हमारा सर्किट है, और पार्ट ए में हमसे पूछा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड T, राइट। B और D में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो वर्मा जी ने भी एक सॉल्यूशन दिया है, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए I have no issues with that solution, पर सिर्फ यदि A पार्ट ही सॉल्व करना हो तो I would like to propose a different solution, राइट। क्योंकि अपन ने कुछ पढ़ा है, क्या पढ़ा है अपन ने, सीरीज पैरेलल पढ़ा है, बैटरी सीरीज पैरेलल। तो लेट्स ट्राई बैटरीज का सीरीज पैरेलल हियर। ये देखिए
ये दिख रही है, राइट, सीरीज में। तो यदि आपको सीरीज का फॉर्मूला याद हो और इस सेंस को यदि अपन पॉजिटिव सेंस मान के लिखे, राइट, तो इक्विवेलेंट बैटरी का ये पूरा का पूरा ब्रांच में रिप्लेस कर रहा हूँ। ई इक्विवेलेंट वुड बी 2 minus 1, that is 1 volt in this sense, right, and R equivalent would be 2 plus 3, so that is 5 ohm. Right, now let's talk about this particular branch. Yeah, 3 volt, 3 ohm, 1 volt, 1 ohm, right. ये भी यदि हम लिखें E equivalent, that would be, यदि हम लोग यही सेंस को पॉजिटिव मान के लिखें, इधर माइनस इधर प्लस, तो 1 minus 3, क्योंकि अपन हायर पोटेंशियल इस तरफ मान रहे हैं, तो 1 minus 3 that is minus 2 volt. अब -2 के साथ में ये चिन्ह बना तो रहा हूँ, बट ऑब्वियसली जब वहाँ बनाऊंगा तो -2 तो ऐसा क्यों बनाऊंगा, बैटरी को -2 वोल्ट लिखते नहीं है। और R इक्विवेलेंट डैश वुड बी 3 plus 1, सीरीज में है, इज इक्वल टू 4। तो अब मैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाता हूँ, देखिएगा कैसा बनता है। ये 2 ओम, ये 5 ओम, ये 1 वोल्ट, इधर ध्यान दीजिएगा, ये 4 ओम। हमें -2 वोल्ट ऐसे बनाने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं होता। हम 2 वोल्ट ऐसे बना, नाउ दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट डी। देखा जाए तो BD के अक्रॉस एक बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, एक बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, और इनको भी हम पैरेलल में शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। और यदि हम इस डायरेक्शन को प्लस लेके लिखें अब की बार, तो इट वुड बी 2/4 प्लस -1/5 upon 1/4 plus 1/5. That would be E equivalent. Alright. So that becomes 10 minus 4 by 20 into 20/9. So that is E equivalent. So that is 6/9, that is 2/3, और जिसमें ये डायरेक्शन ये वाली आई, राइट। और R इक्विवेलेंट तो बड़ा आसान है, नीचे निकाला ही है वैसे तो, राइट, फिर से निकाल देते हैं। दैट वुड बी 5 into 4/9, so that is 20/9. So now if we reduce this circuit further, this becomes 2 ohm with resistance
20/9 internal resistance, and a battery with EMF two by 3. So to find current, अब तो ये सिंपल हो गया, 2/3 divided by 2 plus 20/9, which turns out to be 2/3 into 9 divided by 18 plus 20, which is 38. So this is current. राइट, अपन से शायद इसमें करंट नहीं पूछा था, क्या पूछा था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी. सो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. राइट, तो कितना आ जाएगा? दिस मल्टीप्लाइड बाय इट सीम्स कुछ गड़बड़ हो गई. 5 plus 4. अरे यार, इक्विवेलेंट तो गलत निकाल लिया मैंने यार. इक्विवेलेंट 1 plus 2 था. Let me do the correction. ये तो सीरीज में 1 plus 2 था. So this is 3 ohm. This was 3 ohm. सारे गड़बड़ हो गए कैलकुलेशन. ये वाले तो दोबारा कर देते हैं. कैलकुलेशन ही रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समझ में आ गया होगा. तो ई इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई? सिक्स minus 4 by 12 into 12 by 3 plus 4, that is 7. So that turns out to be 2 by 7. And R equivalent turns out to be 4 into 3 by 4 plus 3, which is 12 by 7. थोड़ा गड़बड़ हो गया. So anyway, so this is दोबारा बना देते हैं इसको. सो ये आ गया आपका R इक्विवेलेंट 12 by 7 और E हो गया 2 by 7. सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए था BD, that would be equal to current into 2
और करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 2/7 डिवाइडेड बाय 12/7 प्लस 2। So this is 2/7 into 7, 14 plus 12, 26 into 2. So this is 2/13 volt, right? So anyway, what we learned is कि सीरीज पैरेलल से भी ये सवाल होता है, मतलब एक सवाल को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। उन्होंने केवीएल लगा लगा के सॉल्व किया, हमने सीरीज पैरेलल से कर दिया, बैटरी क्योंकि सीरीज पैरेलल में दिख रही। तो ऐसा नहीं कि एक सवाल को सॉल्व करने का कोई एक स्टैंडर्ड अप्रोच होता है। आपको कोई और अप्रोच अच्छी लगे आप ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू ट्राई विद अ डिफरेंट अप्रोच, दैट इज ऑल्सो ओके, राइट? तो ऐसा कोई एक जरूरी नहीं कि हम एक ही अप्रोच से करेंगे इस सवाल को। मैनी डिफरेंट अप्रोचेज आर पॉसिबल, राइट? जैसे कि एक अप्रोच से और करके दिखाता हूँ सेम क्वेश्चन को मैं आपको, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए इसी सवाल